है कि पहले आपका सत्संग सुनकर भजन साधन बहुत उत्साह के साथ हो रहा था, पर परिस्थिति ऐसी बनी कि भजन साधन छूटने के साथ मन हर समय व्याकुल रहने लगा और जो भी थोड़े बहुत अनुभव होते थे वे बंद से हो गए। हमेशा देखो, हमने कई बार एकांतिक में और सत्संग में कहा है कि परमार्थ या धर्म या राष्ट्र, इसमें यदि आप आगे बढ़ रहे हो सेवा में, परमार्थ में, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, तो आपके सामने दो बातें आएंगी, एक प्रलोभन और एक भय। चाहे कोई पद में हो, चाहे आप गांव समाज में हो, या आप परमार्थ के पथिक हो, किसी भी मार्ग में उन्नतिशील पर ये दो चीजें प्रहार करती हैं, एक प्रलोभन और एक भय। प्रलोभन और भय, ये दो चीजें बहुत परास्त करती हैं। अब जैसे परमार्थ में है तो ये भोग भोगो, नहीं तो चार लोग विरोध कर रहे हैं। भय और प्रलोभन ये दो पीछे लगते हैं, कोई भी हो कहीं भी हो। आप हमारी बात को देखो, विस्तार से सोचो। अगर किसी को कोई भ्रष्ट कर सकता है, गलत करवा सकता है, तो दो से, या तो भय दिखा के और या प्रलोभन से, चाहे वो माया हो या माया के लोग हो। हमको बिल्कुल नहीं, दोनों से प्रभावित नहीं होना। जैसे कहा जाता है, हम भजन कर रहे थे, परिस्थिति आ गई, परिस्थिति, दो ही परिस्थिति होती हैं, या प्रलोभन की या भयावह। अब पूरे को जांच लो, पूरे को जांच लो, इसी दो में मिलेंगी। तो हमको ना प्रलोभन में किसी भोग के आना है और ना किसी भोग के नष्ट होने में भयभीत होना है, क्योंकि मेरे प्रभु ने बिना किसी सहयोग के एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया। वो मेरी बात अगर संभालना चाहेंगे तो एक मिनट में न जाने क्या क्या संभाल देंगे। आज नष्ट हो रहा, नष्ट होने दो, हमें शोक नहीं करना, पर हम परमार्थ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बोले घर का सदस्य मर गया तो इसका नाम मृत्यु लोक है, मरना है, ये जो जन्मा वो मरेगा। तो हमें दो चीजों पर पुष्ट रहना पड़ेगा, ना किसी प्रलोभन पे हम फिसलें और ना किसी भय पे हम रुके। तो हमारा जो दृढ़ निश्चय है वो आगे बढ़ जाएगा। चाहे आप किसी पद में हो, चाहे आप राष्ट्र की किसी भी सेवा में हो या परमार्थ में हो, जहां प्रलोभन हुआ, लालच आया और जहां भयभीत हुए मारे गए। आप देख लेना, हमारे शब्द का प्रयोग देख लेना, कोई भी हो कहीं भी हो, जहां प्रलोभन और भय से युक्त हुआ वहां वो अपने धर्म का त्याग कर देगा। भगवान, दुनिया जी इसी में रही है, जैसे लालच और डर। जैसे कुत्ता होता तो ऐसे ऐसे करो तो वो लालच, ग्रीड बढ़ रहा, लालच बढ़ रहा, और ऐसे ऐसे करो तो डरता। इंसान की भी हालत यही हो गई है। नहीं होना चाहिए। हम भगवान, पूरे दुनिया में यही हो गई, लालच डर, लालच डर, ग्रेट फियर, ग्रेट फियर, यही हो गई। नहीं होना चाहिए। अध्यात्म इसी से बचाता है, अध्यात्म इसी से बचाता है। अगर अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा तो ये तो सर्वत्र फैला हुआ है, पूरे संसार में फैला हुआ है, सबके दिमाग में बैठ जाता है ना। अब जैसे प्रति महीने की कमाई सरकारी एक नियत संख्या की है और वो 5 मिनट में मिल रही है, 5 मिनट में मिल रही है, और ये पता नहीं कि 5 मिनट की एक क्रिया पूरे जीवन में कालिक पोत देगी, नहीं ना। तो प्रलोभन और भय, इन दो से प्रत्येक प्राणी यदि बच जाए तो अपने धर्म पर, अपने सत्कार्य पर, अपने पद पर जो भी सेवा है वो सही ढंग से कर सकता है। अगर प्रलोभन और भय से बच जाए, ना भयभीत नहीं होना। जो विदना ने लिख दिया छठी राव के अंक, और राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। संतों ने कहा, अगर तुम्हारी आयु अभी 7:12 पे होनी है तो यही बैठे बैठे मर जाओगे, किसी के मारने की जरूरत नहीं। और अगर आपकी मृत्यु नहीं लिखी है तो पूरा भरभरा के गिर जाए, सब मर सकते हैं, आप नहीं मरोगे, पक्का समझ लीजिए। जिस समय जिसकी जहां आयु जानी है वहां तो भयभीत क्या होना यार। अच्छा, हम सत्य पे चल रहे हैं, हम 4 रोटी नमक से लगा खा रहे हैं, नई सब्जी है, लेकिन हम प्रसन्न हैं। और अधर्म से अगर हम रबड़ी खाएंगे ना तो भयभीत रहेंगे और बहुत प्रकार के क्लेश आ जाएंगे। तो भय और प्रलोभन से यदि ना परास्त हो तो भगवत मार्ग या साधन मार्ग या जो आपको राष्ट्र सेवा में, आप कहीं परास्त नहीं होंगे। तो जिसका अभी प्रश्न था वो देखें, प्रलोभन या विपत्ति भय, उसी में लड़खड़ा जाते हैं। कौन सी परिस्थिति थी जिसमें लड़खड़ा गए, क्या परिस्थिति थी? राधेश्याम बाबा, पहले हम वहाँ पे गीता वाटिका में रहते थे, तो वहाँ से हट के दूसरी जगह पे चले गए, तो वहाँ पे वहाँ पे संत सानिध्य में भजन साधन ठीक से चलता था, उनकी कृपा। आप गीता वाटिका जैसे पवित्र स्थान से क्यों हटी? वहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसे बदल गई। ये तो आगे जाके वो परिस्थिति बदल गई ना। परिस्थितियों से साधक थोड़ी भागता है, परिस्थितियों से लड़ करके स्थिति प्राप्त करता है। भगवान हमें परिस्थिति ही इसीलिए देते हैं कि हम विजय को प्राप्त करें, हम मजबूत बने। जैसे अपना चेला पहलवान है और यहाँ मारने से ऐसे किया, तो जो गुरु पहलवान है वो 500 बार वही मारेगा, क्योंकि यहां पक्का हो गया ना, तो कहीं भी बाहर जाकर फेल नहीं होगा। तो भगवान अपने दास को जिस बात से वो डरता है, जिस परिस्थिति से भयभीत होता है, उसी में पक्का करते हैं उसको। और हम समझते हैं कि अगर हम इस जगह को छोड़ दें तो परिस्थिति बदल जाएगी, पर आपको पता नहीं कि वो पक्का कराना चाहते, इसलिए उससे बढ़कर यहाँ 80 होगी तो वहां 100% परिस्थिति होगी जहां हम जाएंगे। भगवान वहां आपको पक्का करना चाहते हैं। बच्चा, साधन मार्ग को समझना, भागने से पुष्ट नहीं होता, उसे लड़ना सीखे, लड़ना सीखे, हर परिस्थिति को सहना सीखे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये आने जाने वाली परिस्थितियां हैं, इनको सहन करना चाहिए। अब देखो, दूसरी जगह गई तो वहां दोष दृष्टि हुई,
वहां और परेशानी हुई। 100 में कोई बिरला ऐसा होगा जो अपने मन और इंद्रियों से लड़ के भगवान को प्राप्त करना चाहे, कोई दृढ़ निश्चय अलग। तो ये गीता वाटिका मुझे लगता है कि भगवान के परम प्रेमी भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य राधा बाबा, तो वहाँ जैसे एक मैया जी हैं, हाँ कमल दीदी, तो इन लोगों के सानिध्य में तो आपका पवित्र जीवन व्यतीत होता, क्योंकि वहाँ प्राय साधक अच्छी कोटि के। तो हमें कुछ वहाँ गड़बड़ लगा क्या तुम्हें? नहीं महाराज जी, वहाँ पे सत्संग छूट गया तो यहाँ पे अलग एक वहाँ एक भागवतिक वातावरण मिलता था, तो फिर वो छूट। नहीं 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 नहीं, मेरी प्रार्थना है कि समय बहुत विचित्र है, इसलिए एकांत हो जाइए, शांत हो जाइए, भीड़ भाड़ से बचिए और किसी ऐसे जगह आश्रय लीजिए जहाँ कोई बाधा नहीं। मुझे लगता है गीता वाटिका में कोई बाधा नहीं, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का वो सुरक्षित स्थान है और वहाँ सखी भी भजन करती है। तो ऐसे स्थानों का सेवन करो, इधर उधर मत जाओ, बहुत समय विचित्र है, क्योंकि कौन किस कोटि का कहाँ कैसी भावना, इसलिए हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करते, पर अपने बचाव पक्ष के लिए जहाँ सखियां भजन कर रही हैं उनका सानिध्य लेकर भजन करो। वो उच्च कोटि की संत है, कमल दीदी वो उच्च कोटि की संत है, यहाँ आई है, दर्शन दे गई है, कई बार प्रसाद भी बेचती हैं, तो हमें लगता है पुनः आप उनका सेवन करो। महाराज जी, हमें बहुत वहाँ से हटने के बाद बहुत खुद को ऐसे महसूस करते हैं कि वैसा भजन अब नहीं कर सकते जैसा। ये कह रहे हैं कि वहाँ बहुत अच्छा इनको भागवतिक माहौल मिलता था, वहाँ से हटते ही इनका वो माहौल चले गया और भजन की वृत्ति वो चलेगी, क्योंकि संग था वहाँ। सूरदास जी का एक पद की एक लाइन तुम्हें बता रहे हैं, विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितए तब वैसे। हमारे प्रभु का स्वभाव, अगर जीव अपनी करनी से विमुख हो जाए और फिर लौट कर देखे तो वैसे वो प्यार दुलार करते मिलते हैं, कभी अकृपा नहीं। फिर लगो उससे ज्यादा जोर का भजन करो। कैसी बात करती हो, क्या वो स्थिति नहीं आएगी? कैसे नहीं आएगी? हर स्थिति को हम प्राप्त करेंगे, भगवान के अंश हैं। अभी तो जीवन की श्वासें पता नहीं कितनी है, हम वही स्थिति प्राप्त। हम ये कभी निराशा, हम अपने जितने भी संगी हैं, हम निराशा शब्द से उनको नहीं परिचय होने देते। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट है, बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो, बिल्कुल राइट टाइम उठना, राइट टाइम अपनी दिनचर्या करना, किसी भी तरह से परास्त न होना। बुखार है तो भी चलो, हमको पकड़ो, 2 लोग ले चलो, हमको नहीं, हम हमारी दिनचर्या, हमारा भगवान है, हम अपनी दिनचर्या में बिल्कुल ऐसे इसमें जिद्दी स्वभाव, इसमें परिपक्व स्वभाव, इसमें मिट जाने का स्वभाव। ऐसे तपते हुए तवे पे बैठाल कर तप्त बालू डाली जा रही, क्लेश दिया जा रहा है गुरु अर्जुन देव जी को, कह रहे तेरा किया मीठा लागे तेरा किया मीठा लागे। कहीं किंचन मात्र भी अपने धर्म पर, अपने इष्ट पर कहीं भी थोड़ा भजन बना, उसी आनंद को हम नहीं, थोड़ा नहीं, अगाध समुद्र आनंद भगवान है, जो आनंद सिंधु सुखराज, हम उसे सिंधु को प्राप्त करेंगे। हम बिंदु में तृप्त होने वाले नहीं। छोटी छोटी सिद्धियां, छोटे छोटे आनंद, छोटी छोटी बातें ऐसे झाड़ू लगा के बाहर की जाती, तब आगे बढ़ा जाता है। अब उस आनंद के लिए हम तड़प रहे हैं, नहीं, हम उससे ज्यादा आनंद प्राप्त करेंगे। भगवान के अंश हैं हम, निराशा नहीं। और जाओ, हमें तो लगता है पुनः आप गीता वाटिका पधारिए और वहां जाकर के खूब भजन पद्धति से पुनः भजन कीजिए, तो राधा बाबा की वहां चरण रजे, भाई जी की चरण रज, आपको भजन में और उन्नति प्रदान होगी जी। स्वभाव है, कहता तो डर लग जाता है जी, मनुष्य का स्वभाव है, इतनी ताकत नहीं रहती जितनी आध्यात्म लोगों को रहती है, डर तो लग ही जाता है। तो कहते हैं उद्यम कार्य नहीं सुक्ति से इतनी दृढ़ता आध्यात्मिक लोगों को रह सकती, आम आदमी नहीं रह सकती। तो आम आदमी बने क्यों? आध्यात्मिक सब नहीं बन सकते क्या? हम भगवान के सब अंश हैं कि नहीं है? तो फिर हमें क्या कमी रह जाएगी अगर हम भगवान का चिंतन करते हुए सब कार्य करें? अगर नहीं करना चाहते तो फिर भोगो आप, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अगर आप भगवान की शरण में आ जाओ तो हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, निर्भय निश्चिंत निशोक, निर्भय निश्चिंत निशोक। एक दृढ़ता आ जाती है हमारे देश के सैनिक में ना, हजारों को भून करके अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है। हमारी दृढ़ता कहाँ है? किसी भी तरफ दृढ़ता आ जाए ना, वही तो अभी बताया ना, दृढ़ता हमारे अंदर आएगी कैसे? जब तक हम सत्य का आश्रय नहीं लेंगे, सत्य पर चलेंगे, करें व्यभिचार, खाएं इधर उधर गंदे आहार और पिए मदिरा आदि और दूसरे से छल कपट करें, तो दृढ़ता आएगी। भयभीत रहेगा, शोकित रहेगा, चिंतित रहेगा, उद्विग्न रहेगा, विषाद युक्त रहेगा। सत्य मार्ग पर चलने पर निर्भयता, निसंक, निसोच, ऐसी स्थितियां आती है। अब सत्य पर कहां चलना चाहते हैं लोग? तो सब भयभीत इसीलिए हैं। कोई भी भय से रहित नहीं है, सबके अंदर भय है, पर सबके अंदर एक भय होता है विचार का और एक भय होता है अकस्मातिक। जैसे अभी एक कीक दो कस के तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। ये अकस्मातिक भय सबको प्राप्त होता है, चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, सबको होगा। और एक होता है विचार का भय, सीम की चाप सके को तासो, बल रखवार रमापति जासो। कौन ऐसा पैदा हो गया कि भगवान के विरुद्ध मेरा बाल बांका कर सकता है? अगर मेरे मालिक का आदेश है तो भागकर कहां जाऊंगा? वो तो होना ही है जो होना है। तो विचार का भय भक्त के अंदर नहीं रहता। अकस्मातिक भय आ सकता, हमारे एकदम ऐसे कोई करे तो एकदम ऐसे हो जाएगा। पिस्तौल एकदम कान में लगा दे तो एकदम भयभीत हो जाएगा, क्योंकि विचार करने का अवसर नहीं मिला। अब वो विचार के द्वारा, ठीक है आप चलाइए, अगर हमारे शरीर की आयु पूरी हो गई तो चलाइए, नहीं तो आप किट किट करते रहोगे, गोली ले चलेगी। पक्का नहीं चलेगी। हमने कई प्रमाण ऐसे देखे कि बिल्कुल मृत्यु गले पड़ रही और मरा नहीं, और जब बिल्कुल आराम से बैठे हो मर गए।
तो हमें हमें लगता है कि भय रहित होने के लिए भगवान का आश्रय है। हमने मेरे आंखों से देखा हमारे गाँव जोधपुर में जी पिस्टल यूं लगाई जी छोटी, लेकिन वो यूं निकल गई, उसको होने बच गया, बिल्कुल। एकदम यूं लगे हुए। भगवान, हाँ भगवान बचाते हैं तो भगवान। तो हमें लगता है अध्यात्म के बिना निर्भय तो नहीं हुआ जा सकता, और शुद्ध अध्यात्म मिलना बड़ा कठिन है। शुद्ध अध्यात्म मिलना बहुत कठिन है, और अगर शुद्ध अध्यात्म मिल गया तो हमें लगता है सुलझन तो आ ही जाएगी, सुलझ जाएगा जीव, फंसेगा नहीं, निर्भय हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा जीव। महाराज जी आप तो देते था आनंद। हाँ, आपकी रोटी से पले हुए हैं हम, आप देख लो ब्रजवासियों की चरण रज और ब्रजवासियों का टूक। हमारे पास जो कुछ है वो इसी से है, ब्रजवासियों की चरण रज का प्रताप और ब्रजवासियों का जो टूक है उसी का प्रभाव है। यहाँ जैसे माता पिता के द्वारा शरीर की रचना होती है, तो यहाँ हमारे भजन की रचना हुई ब्रजवासियों की टूक से, ब्रजरज से, जिस रज को उद्धव आदि परम ज्ञानी लता गुल्म औषधि बन करके प्राप्त करना चाहते हैं, प्रियाजू की चरण कृपा से ब्रजवासियों की वो चरण धूलि मानो देह प्राप्त करके हमें प्राप्त हुई, उसी का प्रताप है। ये जो यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। अनंत शक्ति संपन्न जो ब्रज रज है, वृंदावन रज है, जो बड़े बड़े योगियों योगिंद्रों मुनिंद्रों के ध्यान पथ पे जो नहीं आते, उन श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ है रजरानी, और समर्थ है ब्रजवासियों की टूक। ब्रजवासियों की टूक के बिना श्री कृष्ण प्रेम ब्रज का नहीं प्राप्त हो सकता, और अलग बात है। लेकिन जब तक ब्रजवासियों की जूठन नहीं होगी तब तक हृदय में वो अपनापन श्री कृष्ण से नहीं आएगा, चाहे दास्य भाव का हो, चाहे सख्य भाव का हो, चाहे वात्सल्य भाव का हो, चाहे गोपी भाव का हो, चाहे सहचरी भाव का हो, सब भावों की प्राप्ति ब्रजवासियों के टूक से, अन्न से है। तो आप सब ब्रजवासियों की कृपा से ही जो कुछ सौभाग्य उदय होता है वो आपकी कृपा से होता है। हम तो ये कहते हैं कि अगर ब्रजरज और ब्रजवासियों की कृपा ना हो तो ब्रजराज की झांकी मिल ही नहीं सकती, ब्रजराज की झांकी नहीं मिल सकती है। जी प्रिंस जी